Dear student, welcome you all again in this online class. Today we are now going to discuss one other very important aspect of the Hindu marriage, that is nature of Hindu marriage. Under this heading, nature of Hindu marriage, we will divide it, nature into the two categories. First is sacrament as well as the contract. Whether Hindu marriage is sacrament or contract, basically we will discuss these two aspects. Now, first we will discuss the sacramental character of the Hindu marriage. Whether Hindu marriage is sacrament or not, if you wanted to determine this aspect, then we had to go through the very ancient stages of the Hindu law to till modern stage, because from the ancient to till modern, Hindu marriages as well as the Hindu sacramental character is being changing after the changing of the times. If you see the ancient Hindu law, the under this heading, we will discuss the all the sacramental character of the Hindu marriages. We know very well that हिंदू धर्म में जो है 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार जो है वो मैरिज करना भी होता है. हिंदू मैरिज को कहा जाता है कि इट इज इनडिसॉल्वेबल यूनियन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. कभी न तोड़ने वाला एक ऐसा अटूट बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है. इट इज अ इटर्नल बॉन्ड एंड इट इज अ होली यूनियन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. वंस there is a tie between the husband and wife, it cannot be untied at any circumstances. That's why you will not find out of any symptom of the dissolution of the marriage under the old Hindu laws. यानी कि विवाह को तोड़ने जैसी कोई संकल्पना प्राचीन हिंदू विधि में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है. अगर आप देखें विवाह होता कैसे है, तो विवाह में जैसे कहा गया है कि लड़की का पिता जो है लड़की का ब्रिंगिंग अप बचपन से लेकर उसके यौवनावस्था तक करता है. उसके बाद जो है वर्चुअल पर्सन को देखते हुए यानी सुयोग वर को देखकर वो अपनी लड़की का हाथ इस योग वर के हाथ पे देता था, जिसको कि हम लोग कन्यादान के नाम से जानते हैं. यानी वो अपनी कन्या को दान करता था, किसी सुयोग वर के हाथ में अपनी कन्या को दान कर देता था. और दान करते समय जो है वो अग्नि के 7 फेरे यानी अग्नि देवता के सामने इस दान को पूर्ण किया जाता था. तो ये पूरा का पूरा अगर करेक्टर देखे तो ये बताता है कि ये पूरा का पूरा जो हिंदू मैरिज है वो सेक्रेमेंट करेक्टर रखता था प्राचीन हिंदू विधि में. अगर आप देखें तो आफ्टर द मैरिज एक लड़की जो है वो अपने पिता के गोत्र को छोड़कर यानी अपने परिवार का गोत्र को छोड़कर वो अपने पति के गोत्र को स्वीकार करती है और जीवन भर उसी के गोत्र के साथ वो रहती है. इफ यू सी द एंशिएंट हिंदू लॉज, हिंदू विधि में कहा गया है कि एक ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता था. सो लॉन्ग एज द अनमैरिड डॉटर इज द मेंबर ऑफ हर ओन पैटर्नल ज्वाइंट हिंदू फैमिली, वंस आफ्टर द मैरिज her membership of her parental home will be seized and उसके बाद जब उसकी शादी में वो जिस घर में जाती थी उसका वो जो है वो मेंबरशिप ग्रहण कर लेती थी. तो ये सारी चीजें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव था प्राचीन हिंदू विधि में मैरिजेस का वो सिर्फ नॉट ओनली द प्रोग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, केवल बच्चा पैदा करना या जनरेशन को आगे बढ़ाना या सेक्सुअल इंटरकोर्स को वैलिडिटी प्रदान करना या बच्चे को धर्मस्थता प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर था वो सेक्रेमेंट था. प्राचीन हिंदू विधि में वेदों में मनुस्मृति में कहा गया कि एक व्यक्ति तभी यज्ञ हवन आहुतियां कर सकता था जब उसके पास उसकी पत्नी होती. यानी पत्नी जो है वो पति की सहभागिता होती थी और पत्नी के हर पूर्ण कार्यों में वो अपने पति का साथ देती थी. ऐसा कहा जाता था कि जो हिंदू धर्म है या हिंदू विधि के अंतर्गत जोड़ियां जो है वो ऊपर वाले बनाते हैं, यानी भगवान के हाथों वो जोड़ियां बनती है और कोई भी धार्मिक कृत्य जो है वो कभी भी पत्नी की सहभागिता के बगैर पूर्ण नहीं हो सकती है. अगर आप रामायण
में देखे तो भगवान रामचंद्र जी को अश्वमेध यज्ञ करना था, पत्नी सीता उनके साथ नहीं थी, अतः उनके अश्वमेध के समय सोने की सीता को बनाकर प्रभु राम के बगल में बैठाया गया और तब वो जो है वो अश्वमेध पूर्ण माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी ऐसा आहुतियां बगैर पत्नी के नहीं पूर्ण हो सकती थी। एक और जो 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 प्रथा प्रचलित थी कि कोई भी, हर वेद पुराण में लिखा गया था कि 3 ऋण जो है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में पूर्ण करता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब है जब वास्तव में रहकर पूरा अपना दीक्षा ग्रहण करता था, फिर वो देवताओं को आहुति देता था, और फिर पितृ जो है, पितृ ऋण तब होता था जब एक व्यक्ति पिता बन जाता था, पुत्र उसके मुख में अग्नि देता था। तो ऐसी स्थिति में पुत्र अगर पिता के मुख अग्नि को देता था तो उसके मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अतः पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह जो है वो आवश्यक कृत माना गया। पुत्र ही विवाह पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराता है और स्वर्ग के दर्शन का वो भागी बनता है। तो ये तमाम ऐसे कैरेक्टर थे जिसको कि देखने से लगता था कि ये पूरा का पूरा जो हिंदू मैरिजेस है वो सेक्रेमेंटल कैरेक्टर की तरफ है। अगर आप देखें तो हिंदू धर्मशास्त्रों में पति को पति जो पति है उसको पति इसलिए कहा जाता था कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा करता था। पति को स्वामी इसलिए कहा जाता था क्योंकि पत्नी उसकी अधीन होती थी। पति को भतार कहा जाता था क्योंकि वो पत्नी का भरण पोषण करता था। पति को परमेश्वर कहा जाता था क्योंकि वो पत्नी का सबसे बड़ा धर्म जो है वो पति की सेवा करना होता था। उसी तरह से पत्नी को जया का नाम दिया गया था। जया का मतलब होता था कि पत्नी की संतान की उत्पत्ति, पति की संतान की उत्पत्ति जो है वो पत्नी के द्वारा होती थी। पति को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता था क्योंकि ये कहा गया था धर्मशास्त्रों में, कोई भी पति अपनी पत्नी का जो आदर करता है उसके घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है और धन धारण से घर भरा रहता है। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा जाता था क्योंकि पति जो है वो पति की आधा अंग मानी जाती थी। तो ये सारा जो 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 धर्मशास्त्रों में जो पति और पत्नी की जो परिभाषा दी गई है या विवाह की जो परिभाषा दी गई है वो पूरा का पूरा जो है वो सेक्रेमेंटल कैरेक्टर होता है। अगर मोटा मोटी देखिए ब्रॉडर सेंस में देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इंडिकेट दैट हिंदू मैरिज इज अ सेक्रेमेंटल कैरेक्टर इन नेचर। पहला वो है कि इसमें धार्मिक तथा पवित्र कर्त को मैरिज के द्वारा जो है रिलीजियस एंड पायस ड्यूटीज इमर्ज करती है आफ्टर द मैरिज। दूसरा है मैरिज के समय सप्तपति, पाणी ग्रह, कन्यादान इत्यादि जो है विवाह को वैलिडिटी प्रदान करते हैं। कभी न टूटने वाला स्थायी बंधन है जो जन्म जमानता का संबंध है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म चलता है। अतः अगर आप प्राचीन हिंदू विधि को देखें तो प्राचीन हिंदू विधि में अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को कभी भी दूसरी शादी करने का यानी पुनर्विवाह का रिवाज जो है वो प्राचीन हिंदू विधि में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक जन्म के बाद भी दूसरे जन्म में पुनः वही उसकी पत्नी या पति का बनते हैं। अतः कभी भी पुनर्विवाह की इजाजत नहीं दी गई थी। तो ये सारा जो कैरेक्टर है उस बात को इंडिकेट करता है कि हिंदू विवाह जो है वो सेक्रेमेंट था, न कि कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन प्राचीन हिंदू विधि से लेकर एंशिएंट हिंदू लॉ टू टिल इनेक्टमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कैरेक्टर सेक्रेमेंटल कैरेक्टर पूरी तरह से बना रहा था। पूरी तरह से कहा जा सकता था कि हिंदू मैरिज जो है, क्योंकि कभी भी विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता था, अतः डाइवोर्स जैसी कोई संकल्पना उस समय नहीं देखने को मिलती थी। अतः पूरा का पूरा हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रेमेंट था। लेकिन 1955 में पार्लियामेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट को इनेक्ट किया गया और हिंदू मैरिज एक्ट को इनेक्टेड करने के बाद धीरे धीरे इसका सेक्रेमेंटल स्वरूप जो है वो धीरे धीरे डायल्यूट होता गया। कारण ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह करने के लिए 5 कंडीशन बताई गई थी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियो दैट at a time the marriage neither party, first condition is that neither party has a spouse living, second condition is that party must be the sound mind, third condition is that age of the party means bridegroom must be completed the age of 21 years and bride must be completed 18 years at the time the marriage, fourth
and fifth, prohibited degree and superior relationship. The parties should not fall under the category of prohibited degree as well as the superior relationship. So these 5 conditions must be fulfilled at the time of marriage. If one or two condition is not being fulfilled, then marriage would not be given the valid status. Now the question, now अब जो है जो कंडीशन के बाद ये भी देखना गया कि the party has given their consent for the marriage or not. If there is no consent or consent has been taken by the fraud and force, that consent would not be treated as a valid consent, and that marriage would not be a valid marriage, but it would be a viable marriage under the Hindu Marriage Act. And the most and first and foremost important character which has been incorporated under the Hindu Marriage Act, that is the section 13, which talks about the divorce. मीन्स डाइवोर्स के चैप्टर को हिंदी विधि के अंतर्गत जोड़ा गया और ये कहा गया कि विवाह जो है जो कल तक न टूटने वाला इटर्नल बॉन्ड हुआ करता था, उसे कुछ कंडीशंस में यानी कुछ आधारों पर, ये आधार 1955 में जब एक्ट इनेक्ट किया गया था तो एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिडक्शन, conversion, unsoundness of mind, leprosy, venereal disease, renunciation of the world and missing for 7 years. यानी 9 ऐसे आधार थे जो पति पत्नी दोनों को मिले थे और 4 स्पेशल ग्राउंड हैज बीन गिवन टू द वाइफ, दैट इज प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज, हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बैस्टिलिटी, थर्ड इज if the wife is taking the maintenance on certain ground, and fourth is that pre option of puberty. तो 4 पत्नी को एडिशनल ग्राउंड दिए थे, यानी 9 और 4 13 ग्राउंड के आधार पर पति चाहे तो पति पत्नी चाहे तो एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर डाइवोर्स का चैप्टर को जोड़ा जरूर गया और ये कहा गया कि डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन डाइवोर्स पार्टी की इच्छा पर नहीं दिया गया, यानी कि पक्षकार के चाहने से डाइवोर्स नहीं होगा, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया कि अगर ये ग्राउंड यानी 9 4 13 ग्राउंड एग्जिस्ट करेंगे तो ही डाइवोर्स होगा, पति पत्नी के चाहने मात्र से डाइवोर्स नहीं होगा। इस आधार पर डाइवोर्स के ग्राउंड को इनकॉर्पोरेट करने के बावजूद भी हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रेमेंट बना रहा। लेकिन 1976 में हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नया ग्राउंड सेक्शन 13 क्लॉज डी में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि म्यूचुअल डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि अगर पक्षकार आपसी रजामंदी हो जाएं, बोथ द पार्टी आर एग्रीड दैट दे हैव डिसाइडेड नॉट टू लिव टुगेदर अंडर वन रूफ एंड दे हैव डिसाइडेड टू टेक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द mutual understanding, then they can go for the divorce under section 13 सब क्लॉज बी। तो इस ग्राउंड को जोड़ने के बाद अब जो है जो विधि शास्त्री हैं वो कहते हैं कि 1976 के इस अमेंडमेंट के बाद अब हिंदू विधि का जो पूरा का पूरा सेक्रेमेंटल कैरेक्टर था वो बदलकर अब वो कंटेक्चुअल कैरेक्टर की तरफ पहुंच गया, यानी कि हिंदू विधि उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत, यानी कि मुस्लिम विधि कभी भी पार्टी की इच्छा पर तोड़ा जा सकता है, तो उसी तरह से सेक्शन 13B को शामिल करने के बाद पार्टी की इच्छा पर मैरिज को, जो कोई भी हिंदू मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर ये तो दूसरा हो गया कि अंडर द हिंदू मैरिज व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैरिज, तो इस दूसरे वाले ग्राउंड को हम कह सकते हैं कि 1955 के बाद से लेकर 1976 तक, though there is a chapter about divorce and party has a right to take divorce from each other after proving certain ground which is enumerated under section 13 subclause 1, लेकिन ये ग्राउंड पार्टी की इच्छा पर नहीं था, ये पार्लियामेंट ने ग्राउंड बताया था कि ये ग्राउंड अगर एग्जिस्ट होगा तो भी डाइवोर्स मिलेगा, यानी कि पार्टी को अगर डाइवोर्स लेना है तो किसी न किसी ग्राउंड के अंतर्गत आना पड़ेगा। तो उसके बाद तो ये कहा जाएगा कि 1955 से लेकर 1976 तक ये जो सेक्रेमेंटल कैरेक्टर है वो कुल मिलाकर बना ही हुआ था, थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ था। लेकिन 1976 के म्यूचुअल डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट का जो प्रावधान जोड़ा गया था, उसके बाद अब ये कहा जाने लगा कि हिंदू मैरिज जो है अब पूरी तरह से पूरी तरह से अब सेक्रेमेंट नहीं रह गया, बल्कि वो कॉन्टेक्चुअल कैरेक्टर पूरी तरह से धारण कर चुका है। तो अगर आप प्रेजेंट स्टेटस को देखें तो नाउ वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट हिंदू नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज इज नॉट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेक्रेमेंटल एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आज की डेट में हिंदू मैरिज की स्टेटस को देखें तो इसमें सेक्रेमेंट
कैरेक्टर भी पाते हैं, क्योंकि आदि सप्तपदी, कन्यादान, पाणिग्रह और विवाह में कन्यादान का रिवाज आज भी पिता, लड़की का पिता अपनी लड़की को दान करता है। अगर आप इसको देखें, हिंदू मैरिज को देखें, तो एक कहा गया कि चूंकि पिता, मनु ने कहा कि पिता जो है वो कन्यादान करता है, तो दान भी एक प्रकार का कॉन्टेक्ट होता है। इफ यू सी द डोनर और डोनी प्रिंसिपल अंडर द गिफ्ट, दैट गिफ्ट क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया कोई ऐसी वस्तु है जो बगैर किसी कंसिडरेशन के लिए आती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। यानी कि लड़की का पिता लड़की को एक सुयोग वर के हाथ में दान कर, यानी डोनर जो है वो लड़की का पिता होता था, डोनी जो है वो लड़का होता था, जिसको कि लड़की का पिता अपनी पुत्री का दान करता था, और जो वस्तु होती थी वो लड़की होती थी, और इसके एवज में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता था। तो ये भी एक प्रकार का कॉन्टेक्ट के रूप में ये इंडिकेट करता था कि एक प्रकार का दान है कन्यादान, लेकिन वो उस रूप में नहीं था, क्योंकि हिंदू विधि में, अगर प्राचीन हिंदू में देखें तो वो सेक्रेमेंटल कैरेक्टर था कि लड़की का पिता लड़की का दान करता था किसी सुयोग वर के हाथ में। तो अगर आज के डेट में देखें कि प्रेजेंट स्टेटस में देखें, तो इट इज बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्रेमेंट एज वेल एज द कॉन्टेक्ट। एक तरफ वो कन्यादान, सात फेरे, जन जन्मांतर का संबंध, कभी ना टूटने वाला इटर्नल बॉन्ड, इनडिसॉल्वेबल यूनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो सारा का सारा कैरेक्टर आपको यहाँ पर सेक्रेमेंट में दिखेगा। साथ ही साथ चैप्टर जो डाइवोर्स का जोड़ा गया है, जिसमें फ्री कंसेंट जरूरी है, जिसमें कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें डोनर डोनी का होना जरूरी है, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट से भी जरूर के आधार पर भी विवाह को तोड़ा जा सकता है। तो अब इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द हिंदू मैरिज इज नाउ बोथ कैरेक्टर, दैट इज वन साइड इट इज द सेक्रेमेंट एज वेल एज द कॉन्टेंट। बट ज्यादातर अगर आप पूरे के पूरे कैरेक्टर को देखें तो आज भी हिंदू विवाह जो है वो प्राचीन हिंदू विवाह का नेचर पूरी तरह से सेक्रेमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखें तो 70% सेक्रेमेंट है और 30% आज इसमें जो है, अब जो है बदलते आधुनिक युग में जो है विवाह जो है एक प्रकार का कंटेक्चुअल कैरेक्टर धारण कर रहा है, यानी एक और पुरुष और एक स्त्री कुछ कॉन्टेक्ट के आधार पर एक छत के नीचे रहते हैं, और अगर उनमें कोई भी मनमुटाव होता है या असमंजसता होती है तो वो चाहे तो कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो इस शब्दों के साथ ये आई थिंक दैट कि यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड what the nature of the Hindu marriage is, and I hope that you will able to understand. Thank you very much.